तो आज के हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं डैशबोर्ड्स के बारे में। जी हाँ, डैशबोर्ड। तो लास्ट हमारी जो सैटरडे की क्लासेस हुई थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि डैशबोर्ड क्या है क्या नहीं है। हम एक आज आपको लाइव एक डैशबोर्ड बना के दिखाने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस डैशबोर्ड की क्लास में आप सीखने क्या वाले हैं, किस तरह की चीजें सीखेंगे। आज की इस क्लास में आपके साथ हम जिक्र करेंगे। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले हम जानते हैं डेटा के बारे में कि जो हमारा डेटा है उस डेटा को एक बार देखते हैं कि हमारा डेटा क्या करता है। तो हमने एक्सेल खोला। देखिएगा स्टेप को समझिएगा कि किस तरह से डैशबोर्ड तैयार की जाती है। तो मेरे सामने एक डेटा है, एक बार इस डेटा को समझते हैं। जो डेटा है मेरे पास वो है आईडी, डेट, सिटी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट, सेल्स ऑफिसर, स्टोर, सेल्स टाइप, कस्टमर रेट एंड कस्टमर कैटेगरी। तो ये हुआ कि ये 2 महीने का डेटा है कि अक्टूबर और सितंबर 2 महीने का डेटा है, इसलिए सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, यहाँ पे क्वांटिटी, एमआरपी और अमाउंट दिया गया है। प्रॉफिट परसेंटेज, इससे हम प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेटेड है, और किस सेल्स ऑफिसर ने सेल किया है वो, और किस स्टोर से सेल हुआ है, सेल्स का टाइप क्या है, कैटेगरी जिसे बोलते हैं टाइप, कस्टमर ने कितना रेट दिया है, और किस कैटेगरी का सेल हुआ, ये हमारा डेटा हो। अब जब भी हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो बेसिकली 3 सीट लेते हैं। पहला डेटा सीट होता है, दूसरा हमारा एक सपोर्ट सीट होता है। तो सपोर्ट सीट इसलिए होता है क्योंकि हम डायरेक्टली कुछ ऐसी कैलकुलेशन हम डैशबोर्ड पे नहीं कर सकते, तो हम सपोर्ट सीट में करते हैं और फिर उसको डैशबोर्ड पे ले जाते हैं। अब डैशबोर्ड पे हम बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, मतलब कि क्या थीम क्या रखना चाहते हैं। तो जो मेरा थीम है ब्लैक एंड व्हाइट का थीम है कि भाई बैकग्राउंड ब्लैक हो और जितने भी फिगर्स हो व्हाइट हो, तो सिर्फ फिगर हमें दिखे, एक ऐसा करना चाहता हूँ। देखिए मुझे फिगर्स को साथ ज्यादा दिखाना है, तो ज्यादा हम ब्लैक एंड व्हाइट लेके चलना चाहते हैं। ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले अपना 100% को कम करेंगे, और कम करने के बाद हम एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। जितने एरिया में मेरा डैशबोर्ड बनेगा, हालांकि एरिया कम बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन हम सेलेक्ट कर लिए। और यहां से हमने सेलेक्ट किया अपना ब्लैक कलर। ये हमारा ब्लैक कलर आ गया, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पे लेके चलना है, तो ब्लैक कलर हमने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ हम जो है जब भी कोई कंडीशन को, जब भी कोई डैशबोर्ड शुरू करे तो एक रो और एक कॉलम को छोड़ दे, किसके लिए, एडजस्ट करने के लिए। और मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ और नीचे तक आता हूँ, तो बाद में डिलीट कर दूंगा। इसकी कलर को मैं कर देता हूँ ब्लैक में ही हल्का ब्लैक। ये पहला ब्लैक हो, दूसरा और तीसरे ब्लैक नहीं, दूसरा सही रहेगा। तो ब्लैक ही हो लेकिन दिखे कि हाँ ब्लैक अलग ब्लैक है। और इसको यहाँ से मैं छोटा कर देता हूँ, और इसको छोटा कर देता हूँ। ये हमने किस लिए यूज किया, ये हमने नेविगेशन के लिए यूज किया, हमने केपीआई के लिए यूज किया, जहां पे हम स्लाइसर वगैरह ये होल्ड करेंगे उस केपीआई के लिए यूज किया। अब इसमें बात आती है हेडिंग्स की। तो हम एक रो और इंसर्ट करते हैं, इसी कॉलम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ दूसरे पहले नंबर रो को छोटा करते हैं, दूसरे नंबर रो को बड़ा करते हैं, और इस पे मैं अपना हेडिंग दूंगा। तो यहाँ मैं अपना हेडिंग दे देता हूँ कि भाई एक, अब यहाँ पे क्या है कि पूरे सेल को सेलेक्ट करके इसकी टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिए, क्योंकि ब्लैक पे व्हाइट ही दिखेगा ना, इसलिए। अब इसके यहाँ पे लिख देते हैं KPI। और इसके बाद हमारा जो ये है, एक मिनट, एरिया ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको आगे, इसको मर्ज करते हैं, और इसको कुछ अलग सा कलर देना चाहते हैं, तो जनरली पिंक कलर दे देते हैं इसमें हम। लाइट, ये सही है। आप कोई और कलर भी दे सकते हो, मैंने पिंक दे दिया। इसमें हम इसमें क्या लिखेंगे, अपना टाइटल,
कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो है क्या। तो यहाँ पे हमने लिखा सेल्स कंपेयर डैशबोर्ड, यहाँ पे अक्टूबर वीएस, वीएस को छोटा करते हैं कैप्स ऑन ऑफ करके, एंड सितंबर 2023, और इसको इधर रखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सेल्स का क्या हो गया, डैशबोर्ड का टाइटल्स हो गया। अब एक रो छोड़ के यहाँ पे एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे इस कॉलम को छोटा कर देता हूँ, ये बॉर्डर की तरह काम आएगा, गैप की तरह। और यहाँ पे मुझे मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से टोटल चाहिए। तो एक बार मैं डेटा में आता हूँ, मेरे प्रोडक्ट को देखता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट जो है कौन कौन, मुझे यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट का टोटल चाहिए। तो प्रोडक्ट का लिस्ट मुझे चाहिए। तो प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पे मुझे 7 ये लेने हैं, दो ही रहेगा हाँ। अब इसकी कलर जो ये यहाँ पे कलर है ना, सेम कलर यहाँ कर देना है मुझे, तीसरा नंबर ब्लैक में। और इसको यहाँ से उठाना है कॉपी, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट करना है, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट करना है, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट करना है, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट करना है। 7 चाहिए तो 4 हो गए, 5 6 7। अब इसको आगे बढ़ा देंगे हम बाद में। ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे कॉलम छोटा होगा ये आपका देखिए यहाँ पे छोटा होता चला जाएगा। अब वो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। अभी जो बन रही है वो डैशबोर्ड की फॉर्मेट बन रही है, तो जब तक उसकी फॉर्मेटिंग हम तैयार नहीं करेंगे उसके ऊपर डैशबोर्ड लिखेंगे क्या। तो डैशबोर्ड की फॉर्मेट तैयार हो गई। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे ऊपर में कि मैं किसका, यहाँ नीचे में ऊपर में नीचे में लेता हूँ। मुझे इसकी यहाँ पे एक्सेल का टोटल है हमारे पास। ऐसी तरह से मैं यहाँ सपोर्ट सीट में आता हूँ और यहाँ एक यूनिक का फॉर्मूला लगाता हूँ। यूनिक के फॉर्मूला लगाने से यूनिक यूनिक का फॉर्मूला लिया, और यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके एंटर मारता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे प्रोडक्ट का यूनिक लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ मैनुअली लिखने के बजाय, यहाँ पे मैनुअली लिखने के बजाय आप सपोर्ट शीट से लिंक कर दीजिए कि कल के डेट में अगर कोई चेंज होता है तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। M2 यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं जो कि होगा हमारा M3, यहाँ पे आपका M4, यहाँ पे M5। तो डैशबोर्ड जब पहली बार बनाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि डैशबोर्ड हर हर दिन नया डैशबोर्ड नहीं बनता है। एक बार जो डैशबोर्ड बन गया उसी डैशबोर्ड को आगे कंटिन्यू किया जाता है। एक मिनट, यहाँ 5 कर दी, एक मिनट। M एक्सेस 5 की जगह पे 6 हो गया, यहाँ पे गलती से 5 आ गया। 6 7, सॉरी, ये फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं क्योंकि इसको कॉपी करेंगे तो इसका चेंज होता है ना रेंज, इसलिए 6 7 एंड लास्ट 8। देन मुझे यहाँ पे इनके टोटल्स भी चाहिए, और टोटल्स की साइज थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तो इसको मर्ज कर दिया मैंने। और यहाँ सपोर्ट सीट पे हम सम इफ के, यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसमें चाहिए रेवेन्यू चाहिए, टोटल कितना अमाउंट चाहिए। तो हमारे पास एक सम इफ का फॉर्मूला होता है। सम इफ फॉर्मूला किसी भी कॉलम में किसी पर्टिकुलर के अगेंस्ट में टोटल निकाल के देता है। तो सम इफ में मैं डेटा में गया, और डेटा में जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, फिर वापस सपोर्ट सीट पे आया और मैंने इस एक्सेल को सिलेक्ट किया, अगेन डेटा सीट पे गया और मैंने अपनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। तो ये आ गई। अब इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं।
ठीक है। जिससे हमारा टोटल समी फॉर्मूला आपको पता होगा। कोई है जिनको समी फॉर्मूला पता नहीं आज? तो समी फॉर्मूला इसने क्या किया, एक्सेल का टोटल निकाल के दे दिया। अब मुझे यहाँ इक्वल कर, हालांकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ भी लगाया जा सकता है, तो फिर मुझे इसको मैनुअल लिखना पड़ता, लेकिन मैनुअल नहीं किया तो कल के डेट में अगर कम ज्यादा अगर होता है तो ये अपने आप को कम ज्यादा कर लेगा। तो यहाँ पे मैं इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं अमाउंट, और इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ अक्टूबर का रिपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे एक दिक्कत और आ गई कि मुझे यहाँ पे समीफ लगाने हैं, बट अक्टूबर का टोटल आना चाहिए। यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को चेंज करते हैं कि अक्टूबर और यहाँ सितंबर, क्योंकि कंपेयरिंग रिपोर्ट है, तभी तो हम दोनों मंथ में कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे डेटा में सिर्फ अक्टूबर है, तो मैं एक नया कॉलम ऐड करता हूँ जो कि मंथ के नाम से होगा, और यहाँ टेक्स्ट फॉर्मूला लगाता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें डी 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 नहीं एम एम, 3 बार एम करके अगर मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो उस महीने का यहाँ देखिए मंथ आ गया। अब मुझे सपोर्ट सीट में अलग अलग लेना है, तब यहाँ पे क्या हुआ, एक कंडीशन हमारा चेंज हो गया। क्या हो गया, कंडीशन चेंज हो गया। ठीक है। अब कंडीशन चेंज हो गया, तो मुझे फॉर्मूला चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन हो गई कि मुझे एक्सेल की अक्टूबर की, एक्सेल की सितंबर की चाहिए। तो यहाँ पे सम इफ तो नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा सम इफ्स, मल्टीपल कंडीशन, बहुवचन। अब इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें सम रेंज में हमने अपनी अमाउंट को लिया, जो हमारा अमाउंट है। देन आता है क्राइटेरिया वन रेंज। क्राइटेरिया वन रेंज जो हमारा जो कि प्रोडक्ट है, और हम यहाँ पे आके सपोर्ट शीट में आके हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आता है क्राइटेरिया टू। क्राइटेरिया टू हमारा जो है वो है मंथ, और हमने ऊपर अपना मंथ को ले लिया, अक्टूबर। नीचे डायरेक्ट ड्रैग तो कर नहीं सकते, हमें थोड़ा सा फ्रीज करना होगा, तो हमने इसको फ्रीज कर दिया। और जो मेरा M2 है उसका M, यहाँ पे सपोर्ट हटा देता हूँ, सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। प्लीज कैमरा ऑफ करें। हाँ, 2 हो जाएगा, O को फ्रीज किया हमने, और यहाँ सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर देता हूँ, जिससे फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, हालांकि डिलीट करने की जरूरत नहीं है। M1 कर दिया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, और इसकी तरफ ड्रैग करता हूं, तो हर महीने का अलग अलग टोटल्स आ गए। अब डैशबोर्ड में हम इसको लिंक करते हैं, इसको इक्वल करके सपोर्ट शीट से मैं अक्टूबर का लिंक करता हूं। यहां पे ऊपर में मुझे लिंक करना है ऑल्सो, यहां पे क्या देखना है कि मुझे यहां पे दिखाना है कि कितना परसेंट कम या ज्यादा ग्रोथ क्या है हमारा, हमारा ग्रोथ को शो करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ एक बार चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ रैन बिटवीन के फॉर्मूले डेटा में लगाए हुए हैं, एक बार इसको पेस्ट करके वैल्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे इक्वल हमने क्या किया, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो सपोर्ट सीट में गए, हमने बोला लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर ओल्डेस्ट। इससे क्या हुआ कि मेरा परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज निकला कि कितना परसेंट का ग्रोथ है पिछले महीने के अकॉर्डिंग। ठीक है। और इसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन लेते हैं, जो कि अप एंड डाउन मुझे दिखाएगा कि ऊपर गया या नीचे गया। इसको मर्ज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैनेज रूल में इसकी आइकन को चेंज करना होगा, जिससे आइडेंटिफाई हो रहा है कि भाई ये महीने किस महीने में कम और ज्यादा है। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर। हमने बोला भाई जीरो से ऊपर गया तो ऊपर आएगा, जीरो से नीचे आएगा तो डाउन आएगा, मतलब ग्रोथ नहीं हुआ तो डाउन आएगा। एंड अप्लाई एंड ऑल्सो। अब यहाँ ये तो है।
अब मुझे यहाँ पे सितंबर का सेल्स शो करना है, तो इन्वर्टेड कॉमा सितंबर डैश और कॉन्केट कर देता हूं अपना सपोर्ट शीट का सितंबर महीने का सेल, और इसको छोटा कर देता हूं, मैंने कि इसको दिखाना है लेकिन छोटे तरीके से, मैंने कि छोटा सा, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। समझ में आया? अब इसमें बारी आती है कि बहुत सारे लोग इस पे अपने प्रोडक्ट का लोगो भी सेट करते हैं, यहाँ पे लोग, जैसे कि मैं दूसरे विंडोज पे क्या करता हूँ कि मैं एक्सेल खोलता हूँ, जैसे गूगल खोलता हूँ, और एक्सेल का आइकन, एक्सेल लोगो को लेता हूँ, और एक्सेल लोगो को मैं प्रिंट स्क्रीन लेके इसको मैं ले लेता हूँ। मैं दूसरे इंटरनेट गूगल पे सर्च करते हैं तो सर्च करना आपको आता ही होगा, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, सॉरी, थोड़ा चौड़ा हो गया, ये सही है, इसको छोटा करते हैं। इस तरह से कुछ लोग लोगो भी लगा देते हैं, ठीक है। और एक्सेल का लोगो ठीक नहीं है, थोड़ा सा अलग लोगो लेता हूँ मैं। ये लोगो ठीक रहेगा, क्या सर? और इसकी हम पिक्चर फॉर्मेट में इसका कलर ब्लैक कर, ब्लैक ही है, इसको डिलीट कर दीजिए। इस तरह से अच्छा दिखाने के लिए रखते हैं, अगर आपके पास टाइम है, जल्दीबाजी नहीं है, तो आप इस तरह की लोगो लगा सकते हैं। अगर जल्दीबाजी है तो फिर मैं सलाह नहीं दूंगा कि इस तरह पे टाइम वेस्ट करें आप। लेकिन कुछ लोग जो है लगाते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। ये हमारा एक्सेल का बन गया। अब मैं सबको फ्रीज करता हूँ, इसको भी